और अब बात उत्तर प्रदेश के बरेली की, तो यूपी के बरेली में बवाल जो हुआ उस केस में बड़े एक्शन की अब तैयारी है। जी हां, तौकीर रजा के मार्केट पर चल सकता है बुलडोजर। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तौकीर रजा की 38 दुकानों को सील किया गया है। दुकानों के ऊपर बना आईएमसी ऑफिस भी सील किया गया है। बरेली के नोवेल्टी चौक पर है ये दुकान। और तौकीर रजा के करीबियों पर भी एक्शन संभव बताया जा रहा है। लगातार उनके करीबियों से पूछताछ तो हो ही रही है और फरहत और आरिफ के घर पर भी अब सीलिंग हो सकती है, बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है। फरहत और आरिफ के घर तौकीर छिपा था, तौकीर से तो पूछताछ हो ही रही है। एफआईआर में मुख्य आरोपी है और उसके करीबियों से भी अब पूछताछ की जा रही है। और लगातार यहाँ भारी संख्या में फोर्स के साथ में नगर निगम की टीम पहुंची। सामने आपके लिए दिखाऊं तो देखिए महिला कांस्टेबल और दरोगा भी दिखाई देंगे। अंदर मैं आपको ले जाने की कोशिश करूंगा, विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो दुकान है वहां पहुंचे हैं, दुकानदारों से बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए जो सामान आपके लिए दिखाई देगा ये यहाँ निकालने के लिए बोल दिया गया है। तो टीम बराबर नगर निगम की कार्रवाई कर रही है। दरअसल जिस तरह से शुक्रवार को बवाल हुआ था उसके बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है। और बरेली में इंटरनेट सेवा बहाल हो गई है। देर रात बहाल हुई इंटरनेट सेवा। जी हां, 3 दिन से इंटरनेट सेवा यहां ठप थी। बरेली में हिंसा के बाद इंटरनेट को बंद कर दिया गया। तो देखिए बरेली में जो कुछ भी हुआ उसके बाद से एहतियात के तौर पर इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई थी, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि बरेली में इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया है। अभिजीत ठाकुर के पास हम चलेंगे सीधे, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत, सवाल अब यहां पर यह है कि तौकीर रजा के खिलाफ, तौकीर रजा के सहयोगियों के खिलाफ क्या बड़ा एक्शन होने जा रहा है? मकान सील कर दिए गए हैं, बुलडोजर एक्शन की खबरें सामने आ रही है, क्या अपडेट है? देखिए, तौकीर रजा और उसके साथियों की तमाम जो कुंडली खंगालने का काम जो है एक तरीके से पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान कर रही है। और इस दौरान जो सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके मार्केट बनाया गया था, कुल 78 दुकानें उसमें शामिल हैं, उनको सील कर दिया गया था कल। और ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि आज उस पर बड़ा एक्शन हो सकता है, यानी कि डेमोलिशन की कार्रवाई बुलडोजर एक्शन के साथ वहाँ पर देखा जा सकता है। और इस बाबत तैयारी जो है प्रशासन ने शुरू कर दी है। इस पूरे मामले में बड़ा अपडेट यह है कि कल 29 लोगों की कुल गिरफ्तारी हुई है, 56 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। एक और मुख्य जो तौकीर रजा का साथी है या सहयोगी कह लीजिए, डॉक्टर नफीस, उसको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कुछ ही देर में उसकी गिरफ्तारी भी कंफर्म हो सकती है। ये भी एक बड़ा क्रैकडाउन है, क्योंकि नफीस का भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसने कहा था कि जो आई लव मोहम्मद के पोस्टर बैनर हटाएगा उस पुलिस वाले का हाथ काट देंगे, और इस तरह की बात उसने विवादित कही थी। उसे भी पुलिस गिरफ्त में लिया गया और उससे भी पूछताछ जारी है। उसी के लेटर हेड पर साइन करने के बाद लोगों के बीच वो लेटर हेड सर्कुलेट हुआ था जिसमें लोगों को एकत्रित होने की बात जो है वो कही गई थी। तो तमाम एंगल से लोगों की जांच करें। एक और बड़ा अपडेट जो इस पूरे मामले में आ रहा है वो मैं आपको देना चाहूंगा कि बिहार और बंगाल से भी लोग बरेली पहुंचे थे इस पूरे मामले में, जिनको मैसेज देकर और कॉल करके बुलाया गया था। और इस सारे मैसेज और कॉल का जो प्रोसेस था वो नदीम संभाल रहा था, जो कि तौकीर रजा की पार्टी का जिलाध्यक्ष भी रहा है और प्रवक्ता भी है। तो इस तरह की जो बातें हैं लगातार सामने आ रही हैं। एक बड़ी साजिश को क्रैकडाउन करने की तरफ जो है पुलिस की जांच बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ बरेली में हालात सामान्य की ओर भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट सेवा जो है वो देर रात बहाल कर दी गई है। जी, नजर आप बना रखें। शुक्रिया अभिजीत आपका।